नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 4, जिसमें दिया है मुगल साम्राज्य। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक से किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के सभी प्रश्न। इनके आंसर हम यहाँ जो पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनके आधार पर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मुगल कौन थे? तो देखिए, इसका आंसर है इतिहास के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 46 से इसका उत्तर देख सकते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से पृष्ठ क्रमांक 46 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 47 से इतिहास की पाठ्यपुस्तक के। तो बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मन शब्दार से क्या आशय लिखिए? तो देखिए, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 51 से। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार व मूल्य के आधार दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व दर तय की गई। तो इस प्रकार से देखिए, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है, लिखिए? तो देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का ब्यौरा मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो देखिए, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अब्दुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबर में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 54 से देख सकते हैं। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से गढ़ा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी
पृष्ठ क्रमांक 54 से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए अकबर के धर्म संबंधी विचार, अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव विद्यमान है, जिसे उसने सुनह ए कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया है, इसी के अंतर्गत देखिए नौवां प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पर, मन सफदर राज्य दरबार के उच्चाधिकारी होते थे जिनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार और कार्य होते थे। और जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही जागीरदार एकत्रित कर को मन सफदर को सौंप देते थे। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर ने किन किन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। तो अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और योगशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटना का विस्तृत चित्रांकन है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसका आंसर भी आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के जो पृष्ठ क्रमांक यहाँ दिए गए हैं, इनके आधार पर हम सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।